ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम लाडली संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 2 फरवरी 2023 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। वायु पुराण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना कुंडे कुंडे नवम पयः जातौ जातौ नवाचारः नवा वाणी मुखे मुखे। अर्थात जितने मनुष्य हैं उतने विचार हैं। अलग अलग कुएं के पानी का स्वाद अलग अलग होता है। एक ही संस्कार के लिए अलग अलग जातियों में अलग अलग रिवाज होता है तथा एक ही घटना का बयान हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से करता है। आत्मा, परमात्मा और कालचक्र के बारे में भी विभिन्न धर्मों में अलग अलग मतें हैं, जिससे सिद्ध होता है कि पूर्ण रूपेण सत्य का बोध किसी को भी नहीं है। इसलिए भगवान को आना पड़ता है। भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, एक ईश्वर की मत ही सत्य मत है, श्रेष्ठ मत है, श्रीमत है, सर्वोच्च मत है। जिस मत पर चलने से ही तुम शुद्ध कुंदन, प्योर गोल्ड बन जाएंगे, तुम लक्ष्मी नारायण सदृश बन जाएंगे। दुनिया में तो सब मतें असत्य लिए हुए हैं। इस समय सारा संसार जो कलयुगी संसार है, झूठ, प्रेम, ठगी, भ्रष्टाचार पर चल रहा है। कहा भी गया है ना, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। इस समय दुनिया वालों के पास कीचड़ है और भगवान शिव ने आकर हमें ज्ञान का गुलाल दिया है, ताकि हम ज्ञान के गुलाल से सभी आत्माओं को आध्यात्मिक रंग में रंग सकें। एक बहुत ही सुंदर शेर है। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। हम आत्माओं को तो ज्ञान के गुलाल की वर्षा सभी आत्माओं पर करनी है, ताकि दुनिया में सच्ची सच्ची होली मना सकें। होली का अर्थ पवित्रता भी होता है। होली ऐसी मनाएं कि मन वचन कर्म से होली बन जाएं, पवित्र बन जाएं, होली हंस बन जाएं। आगे बाबा ने कहा, मेरा पार्ट है भक्तों की संभाल करने का, सबको सुख देने का मेरा विशेष पार्ट है। इस सृष्टि ड्रामा में मैं ज्ञान सागर सभी बच्चों पर अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात करता हूं, जिन ज्ञान रत्नों का कोई मूल्य नहीं कर सकता। इनवैल्यूएबल हैं, अमूल्य रत्न हैं। जो इन्हें धारण करता है वो अमूल्य हो जाता है। मैं लिबरेटर हूं, मैं मुक्तिदाता हूं,
मैं रूहानी पंडा बनकर, स्पिरिचुअल गाइड बनकर तुम आत्माओं को वापस शांति धाम, मुक्ति धाम, घर वापस ले जाता हूं। ये मेरा पार्ट है। मैं कभी किसी को दुख नहीं देता हूं, इसलिए सब मुझे आंखों पर रखते हैं, मुझे याद करते हैं दुख के समय। मैं ही भक्तों को साक्षात्कार कराता हूं, मैं ही दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि देता हूं, जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र भी कहते हैं, थर्ड आई ऑफ विजडम भी कहा जाता है। इस ज्ञान से तुम्हारा बुद्धि का ताला खुल जाता है। इसके विपरीत रावण की एफिजी जलाते हैं, बुत बनाकर जलाते हैं, क्योंकि रावण रूपी विकार आत्मा के शत्रु हैं, बहुत ही दुख देते हैं, बहुत ही पीड़ा देते हैं। तो रावण सिंबॉलिक है, रावण अर्थात दुख देने वाली वृत्तियां, आसुरी वृत्तियां। आगे बाबा ने कहा, बच्चे जो समय आगे आ रहा है बहुत भयानक है, दुख के पहाड़ गिरने हैं, महाभारी लड़ाई लगेगी। ये लड़ाई दुखों का पहाड़ होगी मनुष्यों के लिए। जो योगी तपस्वी आत्माएं हैं उनके लिए तो आगे चल के सुखों के पहाड़ आने हैं। दुख के बाद सतयुग में सुख जरूर आना है। अनेक धर्मों का विनाश होना है, और जो धर्म इस समय प्रायलोप, आदि सनातन देवी देवता धर्म, उसकी स्थापना करने स्वयं भगवान शिव आया हुआ है। इस महाभारी लड़ाई के द्वारा अंततः स्वर्ग के गेट्स खुलने हैं। इस गेट से कौन जाएंगे? जो राजयोग सीख रहे हैं, जो आत्माएं राजयोग सीख रही हैं, परमपिता परमात्मा को याद कर रही हैं, अपने विकर्म विनाश कर रही हैं, सत्कर्म कर रही हैं, वही स्वर्ग के गेट में प्रवेश करेंगी। राजयोग सिखलाने वाला है योगीश्वर शिव। योग बल से तुम विश्व की राजधानी स्थापन कर रहे हो, तुम राम राज्य की स्थापना कर रहे हो। तुम कोई हिंसक युद्ध नहीं लड़ते हो, तुम हो अहिंसक योद्धा, योग बल वाले। बाबा के साथ योग लगाने से हम विकर्मा जीत बन जाएंगे, हमारे विकर्म समाप्त हो जाएंगे। ऐसा होने पर फिर हम पर माया का वार नहीं होगा, हम माया जीत बन जाएंगे। अभी हम यश जी को निवेदन कर रहे हैं कि वो हमें बाबा की याद का ये गीत सुनाएं। परम पिता शिव परम धाम से योग सिखाने आए हैं। परम पिता शिव परम धाम से योग सिखाने आए हैं। शिव योग सिखाने आए हैं। पावन और योगी बनने का शुभ संदेशा लाए हैं। शिव शुभ संदेशा लाए हैं। देह नहीं हो बिंदु सचेतन, तुम अविनाशी आत्मा हो। परम सतगुरु परम पिता में जानो मुझ परमात्मा को। राजयोग से जन्म जन्म के पाप मिट
मिटाने आए हैं, शिव योग सिखाने आए हैं। जीवन कमल समान बनाओ, आत्माओं की ज्योति जगाओ, परम पिता से योग लगाओ, मन वाणी शुद्ध कर्म बनाओ, श्री लक्ष्मी श्री नारायण पद सुख कर वर्षा लाए हैं, शिव योग सिखाने आए हैं। पावन और योगी बनने का शुभ संदेशा लाए हैं, शिव योग सिखाने आए हैं। शिव बाबा कहते हैं, अब वापस घर परम धाम जाना है। इस शरीर सहित सब कुछ भूलना है। देह सहित प्रभु पिता पर पूरा बलि चढ़ जाना है। फाइलेंथ्रोपिस्ट बनना है, महादानी बनना है। इसके बदले तुमको प्योर शरीर मिलेगा। आत्मा भी तुम्हारी पवित्र हो जाएगी। 5 तत्व भी सतो प्रधान हो जाएंगे। धन भी तुम्हारे पास अथाह होगा। तुम हेल्दी वेल्दी हैप्पी वाइज बन जाएंगे। भारतवासी चाहते भी हैं राम राज्य, वन गवर्नमेंट वन नेशन, एक मत, अद्वैत मत हो। अद्वैत का अर्थ है जहां दूसरा ना हो, द्वैत न द्वैत हो न द्वेष हो। वो है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। यहां तो आसुरी मत है। भगवान की श्रीमत के अलावा सब आसुरी मतें हैं, जिस कारण आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। ईश्वर को भूलने के कारण, ईश्वर का यथार्थ परिचय ना होने के कारण लावारिस बनकर लड़ते रहते हैं। नहीं तो कहा गया है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई भी धर्म आपस में बैर रखना नहीं सिखाता। सतयुग में तो जानवर भी नहीं लड़ते। वहां तो सब तरफ आनंद ही आनंद होता है, खुशी ही खुशी होती है। यहाँ तो देखो घर घर में भी आपस में लड़ते रहते हैं, क्योंकि आत्माएं कमजोर हो गई हैं। आज का वरदान है, अमृत वेले के महत्व को जान, महान बनने वाले विशेष सेवाधारी भव। जिसे अमृत वेले का, संकल्प का, समय का और सेवा का महत्व है, ऐसे सर्व महत्व को जानने वाले ही महान बनते हैं और औरों को भी महत्व बतलाकर महान बनाते हैं। जो विशेष वरदान के समय अमृत वेले के महत्व को जानते हैं और वरदानों का अनुभव करते हैं, वही विशेष सेवाधारी आत्माएं हैं। अगर ये अनुभव नहीं है तो साधारण सेवाधारी हुए, विशेष नहीं। सेवाधारी अर्थात आंख खुले और सदा बाबा के साथ, बाबा के समान स्थिति का अनुभव करे, उच्च स्थिति का अनुभव करे, अशरीरी बीज रूप स्थिति का अनुभव करे। आज का स्लोगन है, जीवन की महानता सत्यता की शक्ति है,
जिससे सर्व आत्माएं स्वतः झुकती हैं। तो हमें सत्य की धारणा जीवन में करनी है, सत्य को जीवन में आत्मसात करना है, तो हम महान आत्मा बन जाएंगे और अंततः सत्यता की शक्ति के आगे सभी आत्माएं झुक जाती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति